जय हिंद एंड नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम है मेजर माधव एंड वेलकम टू दी स्टॉक रेजिमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी का मूव एंड कुछ एक स्टॉक्स विद देयर एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी के साथ। तो बैंक निफ्टी का कल का हमने जो प्लान किया था कि आज किस तरह से बैंक निफ्टी मूव करेगा, तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए हमने एक काफ़ी पॉजिटिव प्लानिंग की थी एंड हम ये सोच के चले थे कि बैंक अगर ये दोनों इंडेक्सेस ऊपर आते हैं तो हम बाइंग साइड पे अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाकर चलेंगे। तो ठीक उसी तरह से मार्केट आज जब खुला तो थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी और निफ्टी गैप अप ही खुला था एंड खुलने के बाद एक अच्छा खासा एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल देने के बाद थोड़ा हॉल्ट किया एंड ऊपर निकलना शुरू हो गया। तो अगर आप इस मूव में देखें, इसने बीच बीच में हल्का हल्का हॉल्ट किया है एंड ये जो हॉल्ट्स हुए हैं ये इसके रेजिस्टेंसेस थे जिनको तोड़ते हुए ये पूरा ऊपर निकला है। अगर मैं इसको पीछे थोड़ा बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊं तो आपको और थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। तो इन लेवल्स को मैं ज़रा मार्क करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये एक हो गया आपका 33,500 का लेवल। तो 33,500 के लेवल पे आप देखिए एक अच्छा खासा पहले भी यहाँ पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक उसी तरह से दोबारा 33,650 के ऊपर ये दोबारा बना एंड अगर आप देखें तो यहाँ पर ये दोबारा पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर गया हुआ है। तो यही लेवल्स इसके लिए आज भी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहे थे। उनको तोड़ते हुए थोड़ा बहुत वहाँ पर रेस्ट करते हुए बैंक निफ्टी ठीक एक ही डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ता रहा। अब अगर मैं ओवरऑल मार्केट देखूं तो अगर आप देखें तो ये अच्छी खासी बाइंग पोजीशंस बनी हुई हैं एंड मार्केट क्लियरली अप ट्रेंडिंग है। तो जो डाउनफॉल आया था पहले उससे रिकवर करते हुए मार्केट अब दोबारा अपने लेवल्स पे वापस आ रही है। मार्केट आप देखिए अगर बैंक निफ्टी अराउंड 36-37,000 लेवल से नीचे आई थी एंड दोबारा रिटेन करने की कोशिश कर रही है, वापस अचीव करने की कोशिश कर रही है। तो कल क्योंकि एक एक्सपायरी है तो कल अगर हम बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ट्रेड्स लेना चाहें, अपनी प्लानिंग करना चाहें, हमें किस तरह से प्लान करना चाहिए, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं आज, उनको माइंड में रखिए। कल सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी नहीं, कल एक मंथली एक्सपायरी भी है एंड टू बी मोर प्रिसाइज मैं आपको बोलूँगा कि दैट ये इस फाइनेंशियल ईयर की सबसे पहली मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो आपको अगर मैं एक थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये चीज़ समझाऊं तो जिन लोगों ने अपनी लास्ट ईयर की पोजीशंस क्लोज करी होंगी इस आपके अप्रैल वाले महीने में उन्होंने फ्रेश पोजीशंस बनाई होंगी। सो यहाँ पर रोटेशन काफ़ी होता है, सेक्टर रोटेशन आपको देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ न्यू फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज मंथ में कौन सा टाइम चल रहा है, मार्केट सिनेरियो क्या है, एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से आई थिंक कल की जो अप्रैल की मंथली एक्सपायरी होने वाली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। बट हम अपना प्लान एक बनाकर चलेंगे कल के लिए। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए और हम उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, अगर बैंक निफ्टी आज की क्लोजिंग से नीचे खुलता है तो सबसे पहला जो मैं उसका सपोर्ट देखूंगा वो दोबारा 33,500 के लेवल्स पर देखूंगा। वहीं पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ से अगर बाउंस बैक आता है तो इस लेवल से बाउंस बैक आना चाहिए एंड एक अपवर्ड मूविंग मार्केट हमें मिलनी चाहिए। अगर ये इस लेवल्स को तोड़ता है एंड नीचे जाना शुरू करता है देन हमें अपनी पोजीशन स्विच करनी पड़ेगी, हमें अपनी ट्रेड्स उस हिसाब से लेने पड़ेंगे एंड एक सेलिंग साइड पर या तो हम पुट बाई करके चल सकते हैं या कॉल सेल करने के लिए हमारे लिए एक लुक्रेटिव मार्केट हमें मिल सकती है। ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है एंड मार्केट ये अच्छा खासा आपको मूव दे चुका है, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइट रहेगी बायर्स एंड सेलर्स के बीच। तो हमें यूजुअली थर्सडेज को एक डबल साइड मूविंग मार्केट मिलती है एंड हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए पहले से। तो मैं आपको ये बोलूँगा दैट अगर हमने पोजीशंस अपनी लॉन्ग साइड पे बना रखी हैं तो ऑलवेज कीप अ कंटिजेंसी ट्रेड। मतलब अगर आपने लॉन्ग साइड के कुछ ईयर मार्क ट्रेड्स कर रखे हैं, आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, मुझे उस हिसाब से ये कॉल्स लेनी है या मुझे कुछ पुट सेल करने हैं, मैं अपने कंटिजेंसी ट्रेड हमेशा ईयर मार्क करके अपने वॉच लिस्ट में रखूँगा कि अगर मार्केट मेरे खिलाफ दूसरी तरफ निकलती है, अगर प्राइस मेरे खिलाफ निकलकर नीचे जाना शुरू कर देता है तो आई शुड बी रेडी
मेरा वो जो कॉल ऑप्शन है या पुट ऑप्शन है वो ईयर मार्क्ड होना चाहिए एंड मैं उसको तुरंत एग्जीक्यूट कर पाऊँ। तो वो प्लानिंग हमें पहले से करके चलनी पड़ेगी। तो उस तरह से हम अपने लिए एक कंटिजेंसी ट्रेड रेडी रखेंगे। तो ऑफन क्या होता है, क्योंकि एक्सपायरी है एंड मोर ओवर मंथली एक्सपायरी है, तो आपको इन दिनों एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग दी सेकेंड हाफ ऑफ द डे। ठीक है, तो स्टार्टिंग हम देखेंगे, अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप खुल जाता है एंड वी कैन सी थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आ रही है, तो हम आज के जो क्लोजिंग लेवल्स है वहीं से इसको बाउंस बैक करता हुआ देख सकते हैं। ये हमारा प्लान रहेगा। अगर मार्केट बहुत गैप डाउन खुल जाता है, तो जैसा कि आपने पहले भी देखा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग पोजीशंस बनी हुई हैं एंड अगर मार्केट काफ़ी गैप डाउन खुल जाता है, एक अनलाइकली सिनेरियो है बट अगर होता है, तो यहाँ से ये जितने बायर्स हैं ये अपनी पोजीशंस वाइंड अप करना शुरू कर देंगे, बिकॉज इट इज़ अ डे ऑफ एक्सपायरी एंड यहाँ से एक रिवर्स मूव देखना इनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो सेंटिमेंट इन दी मार्केट ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव है। मार्केट को हम और थोड़ा ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। देखिए, ओवरऑल इट इज़ अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। कल भी हमने यही डिस्कस किया था, प्राइस इज मूव्ड बाय बायर्स एंड सेलर्स। तो बायर्स एंड सेलर्स ये दो पार्टीज हैं जो प्राइस को मूव करते हैं, इनकी फाइट के बीच ही प्राइस फंसा रहता है एंड वो मूवमेंट्स दिखाता है। तो कल की एक्सपेक्टेशन के खिलाफ भी हमें एक मूव मिल सकता है। तो लेट्स बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ वेज मूव एंड यहाँ से अगर बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है तो नीचे आएगा, याद रखिए इन्हीं लेवल्स पे थोड़ा स्विंग लेके वापस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। नीचे खुल जाता है काफ़ी, तो दीज बाइंग पोजीशंस कैन अनवाइंड। तो यहाँ से हमें दिख सकता है कि ये पोजीशंस क्लोज हो सकती हैं एंड फ्रेश पोजीशंस यहाँ से रिवर्सल में मिल सकती हैं हमें। थर्ड थिंग, अगर आपका इसी लेवल पे खुलता है मार्केट, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी सस्टेन्ड मूव दिया है इस मार्केट ने, यहाँ पर हम और फ्रेश बाइंग पोजीशंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत स्विंग लेकर ऊपर की तरफ जा सकता है। तो प्लानिंग हमारी रहेगी एक अपवर्ड मूव की, एक अपवर्ड ट्रेंड की। तो चलिए देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं एंड उनको एक बार हम अपना बैक टेस्ट करके भी देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस कहाँ बन रहे हैं, कौन से लेवल्स पे हमें ऐसे थोड़े बहुत डिप्स मिल सकते हैं एंड कौन से लेवल्स पे हम बाइंग एंड सेलिंग अपने ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी आपका 33,660 650 के लेवल्स पे है। यहाँ से अगर मैं इसका अगला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखूँ तो वो राउंड लेवल्स ऑफ 34,000 पे है। ये मैं आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। देखिए, थोड़ा अगर मैं पीछे चलूँ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लियरली दैट दीज आर दी लेवल्स जहाँ पर ये ऑलरेडी एक अपना रेजिस्टेंस खा चुका है। तो ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये वाले जो लेवल्स हैं, दीज आर दी लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस लेवल्स, जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, ये आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस में क्लियरली नज़र आएंगे। तो योर नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ से आपका रहेगा अराउंड 34,000 के लेवल्स पे। मार्केट सिनेरियो आज की डेट में इस तरह से बना हुआ है दैट हो सकता है हम कल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली दैट 34,000 के लेवल्स को मार्केट टेस्ट कर सकता है। आज एक बहुत बढ़िया शानदार मूव दिया है मार्केट ने एंड लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर टुमारो। इंट्राडे कॉल्स में अगर मार्केट में कुछ अगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी मूव्स मिलता है, अगर मुझे दिखता है कि कुछ अच्छा खासा प्राइस बन रहा है एंड ट्रेंड मिल रहा है हमें कैप्चर करने के लिए, तो मैं आपको कोई इंटरेस्टिंग कॉल्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज़रूर दूंगा। चलिए देखते हैं निफ्टी। तो अगर निफ्टी की ओर चलें तो जैसा कि हमने पहले भी डिसाइड किया था कि कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट किस तरह से मूव करेगा, कहाँ कहाँ पर ये रेजिस्टेंसेस खाएगा। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि पहला रेजिस्टेंस हमने समवेयर अराउंड 14,750 के लेवल्स पे रखा था। तो ठीक उसी तरह से मार्केट यहाँ पर काफ़ी थोड़ा सा सस्टेन करी एंड उसके बाद देन ऊपर एक ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने एंड यहाँ से जब ऊपर निकली है मार्केट, इट वॉज अ सस्टेन्ड मूव एंड काफ़ी अच्छी रैली मिली। तो लास्ट में अगर आप देखें जस्ट बिफोर क्लोजिंग डाउन, मतलब अराउंड 2:30 बजे के करीब, यहाँ से मार्केट एक अपना रेजिस्टेंस टच करके वापस नीचे आई है। ध्यान देने वाली बात यह है, अब निफ्टी एक ऐसी पोजीशन पे है जहाँ पे आपको फ्रेश बायर्स मिल सकते हैं एंड यहाँ से ये एक सस्टेन्ड एंड रिलायबल अप मूव आपको दे सकता है। मार्केट बहुत बढ़िया एक सपोर्ट को टेस्ट करके, रेजिस्टेंस को टेस्ट करके वापस आई है। ये जब दोबारा इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगी तो ये रेजिस्टेंस और वीक हो जाएगा एंड इसको ब्रेकआउट करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या इन्हीं लेवल्स पे इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये था अराउंड 14,900 के लेवल्स के करीब, जहाँ से ये टच करके वापस आया है। तो बैक टेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए,
ठीक इन्हीं लेवल्स पे ये बार बार रेजिस्टेंस खाकर नीचे गया हुआ है। एंड बिकॉज ये लेवल्स कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं। देखिए कल भी मैंने आपको बताया था कि ये वही लेवल्स हैं जो आपको ऑप्शन चेन में भी बड़े एविडेंटली नज़र आएंगे। आपको एक बहुत बड़ा ओपन इंटरेस्ट नज़र आएगा एंड चार्ट्स में इनको देखने का तरीका यही है, जहाँ पर ज़्यादा बायर्स एंड सेलर्स अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, दैट बिकम्स अ सपोर्ट लेवल और अ रेजिस्टेंस लेवल। तो कल के लिए प्लानिंग यही रहेगी। जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, अगर यहाँ से स्विंग लेता है ट्रेड तो वी वुड हैव एन अपवर्ड मूव विच वुड बी देयर, एंड इस मूव को हम आराम से कैप्चर करेंगे प्लान के साथ। एक सपोर्ट लेवल अब हम इसका इसी लेवल पे रखेंगे जो अभी करंट लेवल्स है 14,850 के लेवल्स पे हम एक सपोर्ट बनाकर चलेंगे। अगर यहाँ से ऊपर मूव करता है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो इसको मिलेगा, सबसे पहला लेवल तो मैंने आपको 14,900 का बताया, जो कि बहुत ही क्लोज लेवल है। अगर उसको टेस्ट करता है, वहाँ से वापस निकलता है, तो ऊपर निकल के वी कैन हैव इट टेस्ट 960, 980 एंड 15,000। तो इन लेवल्स पे जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं कल। पॉजिटिविटी है मार्केट को लेकर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ बाइंग विच इज़ हैपनिंग, एंड मैं मानता हूँ कि दैट एनवायरनमेंट में काफ़ी देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यूज़ इन इंडिया, बट अगर मार्केट सेंटिमेंट्स देखें तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो पॉजिटिव। काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव हैं मार्केट को लेकर एंड काफ़ी बाइंग चल रही है। देखिए कई लोग इस सिचुएशन को ऐसा भी व्यू करते हैं दैट पिछली बार इस साल पे जब डिप आया था, देयर वाज अ लॉट ऑफ बाइंग दैट हैपेंड। काफ़ी लोगों ने इस सिचुएशन को यूटिलाइज किया, खरीदना शुरू किया, अच्छे अच्छे डिप्स पे काफ़ी सारे शेयर्स खरीदे। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टाइम्स जब आपको दोबारा व्हेन यू हैव द सन शाइनिंग अगेन, दोबारा एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगी, एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा, द मार्केट्स विल अगेन स्टार्ट शूटिंग अप। तो दिस इज़ द लेवल वेर इन बायर्स आर मेकिंग देयर पोजिशंस, एंड यहाँ पर हम आराम से देख सकते हैं कि एक अच्छे खासे लेवल्स ये दोबारा जाके टेस्ट करेगा। देखिए अगर ये अप्रैल का ये जो मंथली एक्सपायरी है, यहाँ पर ये 15,000 के लेवल्स को क्रॉस करके अपनी क्लोजिंग देता है, 15,000 के ऊपर के लेवल्स पे क्लोजिंग देता है, तो जो पिछला इसने ऑल टाइम हाई बनाया था दैट इज समवेयर अराउंड 15,400, 15,300 के लेवल्स पे, उसको ब्रेक करके हमें निफ्टी डेफिनेटली नेक्स्ट न्यू हाइज अचीव करता हुआ नजर आएगा। तो कल के लिए हमारी ये प्लानिंग रहेगी, और जो भी मूवमेंट होगा, इफ़ देर इज़ समथिंग लुक्रेटिव, कोई अच्छा ट्रेड दिखता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर दूंगा, प्लीज़ बने रहिए। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी बोथ आर लुकिंग पॉजिटिव एज ऑफ नाउ, एक अपवर्ड मूव नज़र आ रहा है। एंड जैसा कि मैंने बोला, एक ट्रेड हमेशा हम एक कंटिजेंसी के लिए प्लान करके रखेंगे, ये हम अपनी वॉच लिस्ट में बना कर रखेंगे। एग्जीक्यूट ना एग्जीक्यूट करना, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन। अगर प्राइस आपके ठीक खिलाफ चला जाता है तो हम इसको तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करेंगे एंड जो कंटिजेंसी ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सिंपल प्लान है काफ़ी, इसको हम कल के लिए लेकर चलेंगे एंड दिस इज हाउ वी विल एग्जीक्यूट टुमारोज डे। तो चलिए चलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स पे। सबसे पहला स्टॉक कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा अगर आप देखें, देखिए जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स के ये शेयर्स हैं, स्टॉक्स हैं, इनमें आप मूवमेंट देख सकते हैं। दीज आर दी स्टॉक्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स बैंक निफ्टीज मूव। तो आपको काफ़ी सिमिलर काइंड ऑफ अ मूवमेंट मिलेगा आपको इन शेयर्स में भी। तो अभी जो कोटक महिंद्रा का आप मूव देखेंगे, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जैसे फरवरी के स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी ने शूटअप किया था, दिस ट्राइड टू सस्टेन एंड नाउ ये दोबारा बैक इन एक्शन आ रहा है। तो हमने सिमिलर काइंड ऑफ मूव्स हमने रिलायंस में देखे थे, कल हमने पावर कॉप पे भी देखा था, एंड आई थिंक रिलायंस हमने दोबारा एनालाइज किया था, एंड वी फाउंड दैट ऐसा ही एक सिमिलर काइंड ऑफ अ मोमेंटम बन रहा है वहाँ पे। तो अगर मैं कोटक महिंद्रा देखूँ तो इसके इमीडिएट टारगेट्स, मतलब यहाँ से जो ये मोमेंटम बना रहा है, तो इमीडिएट मतलब मीडियम टर्म, हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन 10-15 दिन में टारगेट्स के आराम से 1900 के लेवल्स पे ये आ सकता है। तो यहाँ पर इसको मैं बाइंग के लिए सजेस्ट करूँगा, हम इसको बाइंग के लिए लेके चलेंगे एंड अराउंड 1900 के लेवल्स का टारगेट लेकर चलेंगे। स्टॉप लॉस आपको बड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, आप 25 से 30 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, बट आपको जो मोमेंटम मिल रहा है दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड मोमेंटम, एंड आपको शॉर्ट एंड मीडियम टर्म में ये टारगेट्स अचीव होते हुए दिखेंगे। देखिए अभी जो लेवल है इसका विद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बता रहा हूँ मैं आपको, ये 1811 का 1810 का जो लेवल है, ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है।
यहाँ से जब ये स्टॉक ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो नेक्स्ट लेवल हमें डेफिनेटली 1900s का देखने को मिलेगा। तो इस लेवल के लिए हम प्रिपेयर होकर चलेंगे, स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना चाहिए आपको, डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लेकर चलिए, बट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इतना होना चाहिए दैट आपको वो ट्रेड करने में भी मज़ा आए, रिवॉर्ड अच्छा हो। वरना हमेशा अगर आप रिस्क ज़्यादा रखेंगे तो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो काफ़ी डिस्करेजिंग लगता है ट्रेड करने के लिए। तो 1900 का टारगेट, स्मॉल स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। एक पोजिशनल ट्रेड है, आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू बाई। अच्छा खासा एक स्विंग बना के चल रहा है एंड इन लेवल्स को तोड़ता है। दैट मीन्स अगर कोटक महिंद्रा बैंक आपका 1820 के लेवल्स को क्रॉस करता है, दैट इज़ व्हेन वी विल स्टार्ट बाइंग एंड अच्छा खासा हमें ये टारगेट देगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा अगर आप देखें, वेरी वेरी सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव एंड यू नो द प्राइस एक्शन आप देखिए, बिल्कुल सिमिलर मूवमेंट बना रहा है एंड दिस इज वेयर इट इज बिगिनिंग टू अगेन टेस्ट इट्स न्यू हाइस एंड वापस उन्हीं टारगेट्स को दोबारा अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन टेक महिंद्रा पॉजिटिव है, सेंटिमेंट्स आर वेरी पॉजिटिव। आई थिंक दिस इज, ये इसको मैं बाइंग साइड के लिए कंसिडर करूंगा, इंट्रा डे के लिए भी मैं बाइंग के लिए देखूंगा एंड मोर ओवर एक पोजिशनल ट्रेड के तौर से मैं इसको बाइंग साइड पर ही लेकर चलूंगा। तो इसके जो टारगेट्स हैं दैट आर एट द लेवल ऑफ 1000, शॉर्ट टर्म टारगेट्स बिल्कुल 1000 के लेवल पे हम लेकर चलेंगे। छोटा सा इसमें स्टॉप लॉस रखिए, ज़्यादा नहीं, 10-15 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए, उससे ज़्यादा नहीं, बट एट वेरी गुड लेवल्स टू अचीव न्यू हाइस। तो 1000 के लेवल को अगर ये क्रॉस करके ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट दैट यू कैन इजीली सी इज अराउंड 1040 1050। मतलब ये जो रेंज है यहाँ पर 1040 से 1050 वाली, 1000 को क्रॉस करने के बाद दैट वुड बी द लेवल्स दैट टेक महिंद्रा विल टेस्ट अगेन। तो बाइंग साइड से अपना बहुत बढ़िया स्टॉक है, इसको हम खरीद कर चल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक, दैट इज टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ बताना चाहूँगा, थोड़ा एनालिसिस इसका। देखिए टाटा मोटर्स काफ़ी टाइम से इन्हीं लेवल्स पे है, ठीक है। आप इसका थोड़ा सा प्राइस का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका टाटा मोटर्स अराउंड 170 150 लेवल से ऊपर आया है एंड इट हैज़ सस्टेन्ड फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन द सेम प्राइस रेंज। मतलब 300 से 350 की रेंज में ये काफ़ी अच्छा सस्टेन कर चुका है। यहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स ने अपनी पोजीशंस बार बार काटी हैं, बार बार एक्सचेंज की हैं एंड दिस एंटायर मूवमेंट इज कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पर अब एक पॉइंट आएगा जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो चुके होंगे एंड दैट इज़ व्हेन यू विल हैव फ्रेश बायर्स पिचिंग इन एंड फ्रेश बायर्स जब आएंगे तो इसको ये 350 का लेवल तोड़कर इसको और ऊपर ले जाएंगे। तो हमें इसलिए ये स्टॉक लेकर चलना चाहिए बिकॉज इट इज़ एट अ वेरी गुड लेवल, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है, बहुत अच्छे बाइंग पॉइंट पे है। तो मैंने इसको पहले भी रेकमेंड किया था जब ये अच्छा खासा इसका डिप आया था, अराउंड 85 पे आया था। तो वी सेड दैट एनीवेयर बिटवीन 250 to 300 कोई भी प्राइस पॉइंट पे आपको ये स्टॉक मिल जाता है, आप इसको खरीद के चलिए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। यहाँ से अगर ये अपना एक मोमेंटम बनाता है तो मीडियम टर्म टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट्स आर 350, वो तो आराम से आपको मिलेगा। बट अगर मैं लॉन्ग टर्म में लेके चलूँ, दिस इज़ अ सेक्टर विच इज़ बूमिंग। आप जानते हैं दैट देर इज़ अ बिग टेक्नोलॉजिकल चेंज, यानी कि इलेक्ट्रिकल कार्स आने वाली हैं एंड टाटा इज़ वन ऑफ अ वेरी वेरी बिग एंड फंडामेंटली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। तो हम इसमें डेफिनेटली ये एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये अपने पीयर्स को मैच करेगा एंड वापस उन लेवल्स को डेफिनेटली जाएगा, अपने पीयर्स के लेवल्स को टेस्ट करेगा, चेक करे, वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करेगा। तो पीयर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो टाटा मोटर्स के पीयर अगर आप देखें तो आई वुड कंपेयर इट समवेयर विथ मारुति सुजुकी, है ना। एंड अगर मैं मोटर्स में देखूँ तो देयर इज़ हीरो मोटोकॉर्प एंड दीज आर द पीपल हु आर मार्केट प्लेयर्स एंड हीरो मोटोकॉर्प इज ऑल्सो कमिंग इन, आपका इलेक्ट्रिकल सेगमेंट में आ रहा है। तो टाटा मोटर्स बाई, कीप इट फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर आप मीडियम टर्म में देखना चाहते हैं तो आप 350 के टारगेट्स के लिए इसको लेकर चल सकते हैं। आई वुड सजेस्ट दैट अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे है, दीज आर वेरी वेरी फैंटास्टिक प्राइस पॉइंट्स। यहाँ पर अगर आप इसको खरीद के चलेंगे ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया रिटर्न देगा डेफिनेटली। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पे, दैट इज SBI लाइफ इंश्योरेंस।
तो SBI लाइफ इंश्योरेंस अभी एक ऐसे पॉइंट पे है जहाँ पर मैं स्टॉक को सेलिंग के लिए रिकमेंड करूँगा। तो काफ़ी एक वीक सी पोजीशन बनाई है इसने अभी, अगर आप देखें। एंड प्राइस भी अगर मैं एनालाइज करूँ तो अगर पैटर्न्स आप देखें तो दिस इज क्रिएटिंग अ हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ अ पैटर्न। एंड यहाँ से मैं इसको थोड़ा और नीचे आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो SBI लाइफ राइट नाउ मैं एक सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखूंगा। देखिए मार्केट सेंटिमेंट कि आज की डेट में एनवायरनमेंट में किस तरह से सेंटिमेंट बना हुआ है, पैनिक है काफ़ी ज़्यादा। एंड दिस इज़ वन स्टॉक विच इज़ ऑल्सो गेटिंग इफेक्टेड रिमोटली। तो इसमें फ़िलहाल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग पोजीशंस मुझे दिख नहीं रही है प्राइस को लेकर भी। एंड मैं इसको फ़िलहाल तो रिकमेंड करूँगा कि दैट इसको हम सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। बट दोबारा व्हेन इट रीचेज इट्स डिप्स, एक स्विंग बनाता है स्टॉक, दोबारा यहाँ से ऊपर आता है, तो हम इनको अच्छे खासे एक डिप्स पे कैच करेंगे। एंड वहाँ पर ये स्टॉक मैं दोबारा आपको बाइंग के लिए ज़रूर रिकमेंड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, प्लीज़ अपने आप को, अपनी फैमिली को, सबको सेफ रखें, सुरक्षित रखें। एंड प्लीज़ डू नॉट पैनिक। मैं समझ सकता हूँ कि एनवायरनमेंट काफ़ी इस समय पैनिक का बना हुआ है बाहर। एंड काफ़ी लोग ट्रीटमेंट के लिए भाग रहे हैं इधर उधर। एंड अगर आप में से आपके किसी फैमिली मेम्बर्स, किसी को कुछ इफेक्ट हुआ है तो आई गिव माई सिंसियर रिगार्ड्स, प्लीज़ गेट वेल सून। एंड लेट गॉड देयर बी विथ ऑल ऑफ यू। एंड प्लीज़ टेक केयर, सेफ रखें अपने आप को। अभी इस पोजीशन को बनाना या बिगाड़ना हमारे हाथ में है। एंड प्लीज़ गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, जैसे हमारी सरकार कह रही है, सबको ड्राइव कर रही है दैट प्लीज़ वैक्सीनेट योर सेल्फ। प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, अपने आप को मोटिवेटेड रखें। एंड टेक केयर। जय हिंद एंड गुड डे।